प्रेसिडेंट लू, जिस इंसान को आपने ढूंढने को कहा था उसका अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। 3 साल बीत चुके हैं। क्या वह हमें छोड़कर चली तो नहीं गई? चुप हो जाओ। दीदी मत जाओ। भाई, मेरी बात माननी होगी। मेरा हाथ छोड़ो। दीदी, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। गाड़ी रोको। मुझे माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। हीलिंग फे, तुम 3 साल तक मुझसे छुपती रही। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें कभी न ढूंढ पाऊं। लू ई चेन, ये वापस लो और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। दीदी, मेरे साथ ऐसा मत करो। बच्चे, तू मेरे लायक नहीं है। उस वक्त मैंने तेरे साथ जो किया, उस वजह से तू मुझसे नफरत तो करता ही होगा। हेलो। हीलिंग फे, तुम अब तक आई क्यों नहीं? क्लाइंट बस आने ही वाले हैं। देरी हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? ठीक है, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं। उसे मेरी मंगेतर मत समझो। तुम उससे जैसे चाहो काम करा सकती हो। लिंक फेडी, तुम सिर्फ एक कॉफी लाने में इतनी देर कैसे लगा सकती हो? किस्मत अच्छी है कि क्लाइंट अभी तक नहीं आए। ये वाले क्लाइंट शू एंटरप्राइज की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जब क्लाइंट यहाँ आएंगे तो तुम उनके साथ शराब पियोगी, तभी उन्हें हमारे शू एंटरप्राइज की ईमानदारी का एहसास होगा। तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ बैठकर शराब पीऊं? हीलिंग फे, जियांगचेंग लू फैमिली एक 100 साल पुराना और मशहूर खानदान है। अगर हम इस बार लिटिल मिस्टर लू को खुश कर पाए तो हमारी कंपनी शू एंटरप्राइज बहुत जल्द बुलंदियों को छूने लगेगी और बहुत कामयाब होगी। देश की सबसे बड़ी डिजाइनिंग कंपनी FAFE के प्रेसिडेंट लू, आखिरकार मुझे उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो FAFE के प्रेसिडेंट लू ये हैं। FA के प्रेसिडेंट लू वो हैं। बड़े दिनों बाद मिले। दीदी, एक तरफ हटो। लू यीचेन, मिस्टर लू, मैं शू एंटरप्राइज से शू शिंगजान हूं। तो तुम इसके वो मंगेतर हो? मेरा मंगेतर देश वापस आ गया है, इसलिए हमें सब खत्म कर देना चाहिए। मंगेतर, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करने का बहाना ढूंढ रही हो? इसे ब्रेकअप तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम दोनों कभी साथ थे ही नहीं। तुम बस मेरा मन बहलाने के लिए थे भाई। मेरा मंगेतर वापस आ गया है, तो जाहिर है अब हमें साथ रहने की जरूरत नहीं है। वो सूट बनाने के लिए मशहूर शू एंटरप्राइज? जी हाँ, और इस बार हम खास तौर पर बिडिंग के लिए आए हैं। उम्मीद है कि प्रेसिडेंट लू हमें एक मौका देंगे। शू एंटरप्राइज को भला कब से लू एंटरप्राइज के साथ काम करने की इजाजत मिल गई? मिस्टर लू, ये सब क्या है? शायद मिस्टर शू को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मिस्टर शू की मंगेतर काफी कुछ जानती है। प्रेसिडेंट लू काफी हैंडसम और डैशिंग है। अगर मैं आपसे कभी मिली होती तो मुझे जरूर याद होता। लेकिन अगर प्रेसिडेंट लू जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं तो मैं अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए तैयार हूं। अल्कोहल से एलर्जी होने के बावजूद ये सब नाटक सहानुभूति बटोरने की चाल है। मिस ही ने मेरा जो उधार लिया है वह सिर्फ एक गिलास शराब से पूरा नहीं हो सकता। चलो कोई और गेम खेलते हैं।
जब तक मिस्टर लू का गुस्सा शांत हो सकता है, मैं किसी भी गेम के लिए तैयार हूं। यहाँ केवल एक गिलास सादा पानी है। अगर तुम्हें सादा पानी मिला तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें पीते रहना होगा। क्या तुम में हिम्मत है? मैं चूंकि तुमने पहले इस मंगेतर की खातिर मुझे बेरहमी से छोड़ दिया था, तो अब मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम दोनों के बीच कितना प्यार है। मैं पीऊंगी। उसके लिए इस हद तक पागल हो? ये गिलास सादा पानी है। लगता है मिस ही बहुत किस्मत वाला है, लेकिन मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। अब क्या किया जाए? मैं एक गिलास पीता हूँ। तेरी औकात क्या है? ये हमारे बीच की बात है। तेरा इससे क्या लेना देना? हीलिंग फे, हमारे बीच का हिसाब कभी बराबर नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हीलिंग फे, यह मत सोचना कि हमारे बीच सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी दम तक सबक सिखाऊंगा। चूंकि तुम और तुम्हारा शू परिवार लू परिवार के साथ काम करने के लिए इतने बेताब हैं, तो मुझे भी आजकल एक ऐसे इंसान की तलाश है जो मेरे पास आकर काम करे, एक पर्सनल सूट डिजाइनर के तौर पर। तो इसका इंतजाम करो और देखते हैं कि तुम लोगों में वाकई कितना हुनर है। प्रेसिडेंट लू सर, मैं शू ग्रुप की चीफ डिजाइनर चू सिनलान हूँ। क्या मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ सर? तू, तेरी इतनी हिम्मत? मुझे वह चाहिए। अपनी मंगेतर को मेरी सेवा के लिए भेजो कल सुबह 8 बजे। अगर वह यहां नहीं दिखी तो शू ग्रुप के साथ कोई डील नहीं होगी। क्या मुझसे बदला लेने का यही तुम्हारा तरीका है? तुम आज सुबह प्रेसिडेंट लू के घर क्यों नहीं गई? अगर तुम्हारी वजह से शू ग्रुप का यह कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो मेरे पास तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे। तुम लोगों को मेरी चीजों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी चीजें? तू मेरी औलाद है तो तेरी कौन सी चीज है जिसे मैं हाथ नहीं लगा सकता? अगर मैं नहीं ढूंढता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तूने यहाँ छुपा कर रखी थी इतनी कीमती और शानदार घड़ी। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो और किसी और की सेवा नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारे पिता का कर्ज उतारने का यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। सुनो मेरे अच्छे दामाद, क्या तुम्हें लगता है कि उसके वहां जाने से सारा कर्ज चुकता हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा। जब मर्द बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। देखो दामाद जी, मुझे थोड़े और पैसे दे दो ताकि मैं एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा सकूं। वह तो अब इस बात पर निर्भर करता है कि क्या यह इस डील को पक्का कर पाती है या नहीं। ठीक है, जैसा तुमने कहा। अगर यह डील पक्की हो गई तो मुझ पर तुम्हारा कोई उधार नहीं रहेगा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मुझसे सिर्फ 3 साल नहीं मिली और इतनी शर्मा रही हो। प्रेसिडेंट लू, अपनी हद में रहिए। भूलना मत, तुम यहां किस लिए आई हो। मेहरबानी करके थोड़ा प्रोफेशनल बनो। ठीक है। इंतजार किस बात का है? इधर आओ। आओ भी। प्रेसिडेंट लू, बेहतर होगा कि आप पहले खड़े हो जाएं। आप जिस स्थिति में हैं उसमें मेरे लिए काम करना मुश्किल है। मुश्किल है? क्या तुम भूल गई कि 3 साल पहले तुमने मुझे कैसे फंसाया था? प्रेसिडेंट लू,
अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं आपकी फिटिंग का नाप नहीं लूंगी। हीलिंग फे, अगर तुमने मेरी ठीक से सेवा नहीं की तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सू परिवार के पास बचने का कोई रास्ता बचेगा? तुम 3 साल पहले तुमने मुझे सिर्फ उस इंसान के लिए छोड़ दिया था जिसने तुम्हें अपनी मर्जी से मेरी बाहों में भेज दिया। हमारे बीच अब कुछ मुमकिन नहीं है। लू इचन, होश में आओ। 3 साल पहले ही सब खत्म हो गया था। चुप हो जाओ तुम। मैं बस सच कह रही हूँ। वह सब 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। तुम पहले बहुत ज्यादा नखरे नहीं दिखाती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या अब कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारे साथ मनमानी कर सकता है? क्या तुम जानती हो कि तुम अभी कितनी गिरी हुई लग रही हो? इधर आओ और चुपचाप मेरा नाप लेती रहो। मैं सच में तुम्हारे हाथ का बना सूट पहनना चाहता हूं। भाई, तुम 22 साल के हो गए हो। तुम्हें जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मुझे बस तुम चाहिए। तीन साल पहले क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? क्या तुमने 3 साल पहले मुझसे प्यार किया था? हेलो, क्या तुम प्रेसिडेंट लू के घर पहुंच गई हो? मैं यहाँ प्रेसिडेंट लू के साथ हूँ। हीलिंग फे, मैं तुम्हें याद दिला दूं। हीलिंग फे, मैं तुम्हें याद दिला दूं। फोन रखो। प्रेसिडेंट लू की अच्छी तरह से सेवा करना। अगर तुमने प्रेसिडेंट लू को नाराज करने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें। वह आवाज कैसी थी? तुम क्या कर रही हो? हेलो हेलो, तुम जाने की हिम्मत कर रही हो? प्रेसिडेंट लू, आज तुम हद पार कर रहे हो। मैं किसी और की मंगेतर हूँ। वही पुराना बहाना। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम पहले बहुत घमंडी नहीं हुआ करती थी? अब तुम्हें क्या हुआ कि अब कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा सामान है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। फेफे, फेफे, एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो फेफे। तो तुमने मुझे ही क्लान का वारिस इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हारा कर्ज उतार सकूं। इसमें बुराई ही क्या है? वैसे भी अब तुम ही क्लैन की मालकिन हो। तुम शू शिंगयान से शादी करके सारा कर्ज चुका सकती हो। डीडी, तुम्हें क्या हुआ है? भाई, डीडी अब तुम्हारे लायक नहीं रही। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारी सुरक्षा के प्रति जागरूकता 3 साल पहले की तरह ही खराब है। तुमने चाबी अभी भी पायदान के नीचे रखी थी। कोई भी अंदर आ सकता है।
तुम्हें इस हालत में देखकर। मैं जिसे चाहे उसे अपनी ये हालत दिखा सकती हूँ, लेकिन सबसे कम अधिकार तुम्हारा है। तुम 3 साल पहले की तुलना में बहुत बदल गए हो भाई। मेरा अधिकार नहीं है तो किसका है? क्या उस उम्र दराज मंगेतर का? तुमने उसके लिए मुझे मारा। क्या तुम्हें पता है कि किसने मुझे बताया कि तुम यहां रहती हो? वह शू शिंग्यान था। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे आदमी के साथ तुम अभी भी क्यों इतनी वफादारी से जुड़ी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें यह सब पसंद है तो 3 साल पहले मैं तुम्हारी हर बात क्यों मानता, ताकि तुम मेरे साथ किसी गुलाम जैसा बर्ताव करो। मुद्दे की बात करो। इसे पहनो। अगर मेरा ऑर्डर पाना चाहती हो तो आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बदलो दीदी। क्या तुम्हें पहले बहुत पसंद नहीं था जब मैं तुम्हें दीदी बुलाता था? लू यीचेन, कपड़े बदलो। लू यीचेन, इसे बदलो। तीन साल हो गए। लू यीचेन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। वह अब बहुत खतरनाक हो गया है। मैं उसके साथ और उलझ नहीं सकती। मैं उसे अपने परिवार की उन मुसीबतों में दोबारा शामिल नहीं होने दे सकती। कैसी छोटी सी ड्रेस चुनी है ये? हम जैसे जवान लोगों को ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं। दीदी, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम अब भी पहले जैसी ही हो। दीदी, क्या तुम्हें उस वक्त यहां का स्टेक सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? जब मैं 1 महीने तक पैसे जमा करता था तब जाकर सिर्फ एक डिश खरीद पाता था और अक्सर तुम ही मुझे खिलाती थी दीदी। लेकिन अब किस्मत का पहिया घूम गया है। दीदी, अब तुम मेरे कब्जे में हो। प्रेसिडेंट लू, अब तुम जो ये पुरानी बातें निकाल रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तब मैंने तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो और मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? नीचा दिखाना? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम देखो कि तुम्हारा चुना हुआ आदमी शू शिंग्यान तुम्हें किस कदर प्यार करता है। क्या उसे यह पता नहीं था कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं? लेकिन फिर भी उसने मुझे खुश करने के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया। अब वह तुम्हारी जानी दुश्मन के साथ सबके सामने इश्क लड़ा रहा है। देखना बंद करो। कैसा लगा? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? अगर पछतावा हो रहा है तो कोई पछतावा नहीं है। शू शिंग्यान किस तरह का आदमी है ये मुझे 3 साल पहले ही अच्छे से पता चल गया था। इसीलिए प्रेसिडेंट लू को बार बार इतनी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस तरह के चेहरे मत बनाओ, इससे मुझे बस यही लगेगा कि तुम मुझे पसंद करते हो। मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। भले ही तुम कुछ ना कहो, मैं खुद सब पता लगा लूंगा। जब प्रेसिडेंट लू को इसमें इतनी दिलचस्पी है तो खुद जाकर पता लगा लो। दीदी, मेरे सामने खुद को इतना बहादुर मत दिखाओ। मैं शू शिंग्यान को छोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं,
बस तुम्हें मेरी औरत बनना होगा। ठीक है, क्यों नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हें शू एंटरप्राइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, बस बाद में पछताना मत। मैं घर पहुंच गई हूं, अब तुम जाओ। वह आदमी कौन था? पागल हो क्या? अभी जिस आदमी को साथ लाई थी वह कौन था? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वह आदमी कौन है और हमारा रिश्ता क्या है? यह मेरा मामला है। शू शिंगयन, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम मेरी मंगेतर हो तो क्या तुम्हारी परवाह करना मेरा हक नहीं है? वैसे भी आजकल तुम हर दिन प्रेसिडेंट लू के साथ वक्त बिता रही हो। तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, फिर भी तुम मेरा इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहे हो। तो इसमें गलत क्या है? शुरुआत में ही फैमिली ने तुम्हें मुझे बेचा था। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुम किसके यहाँ घटिया काम कर रही होती, और आज तुम भविष्य की यंग मिस्ट्रेस ऑफ द शू फैमिली होने का रुतबा पा रही हो, ऐश और आराम की जिंदगी जी रही हो, और अब मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम अब कोई नया अमीर ठिकाना ढूंढ रही हो। किसे पता कि तुम हर दिन प्रेसिडेंट लू के साथ क्या करती हो और कहाँ कहाँ जाती हो। तुरांदी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं उसे फंसा रही हूँ? अगर मैं उसे फंसा भी रही हूँ तो ये तुम्हारे कहने पर ही तो हो रहा है ना? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसे फुसला रही हूँ। अगर मैं उसे फुसला रही हूँ तो क्या यह तुम्हारी सलाह पर नहीं है? लिंगफे, तुम थोड़ा और सब्र करो। अगर हम प्रेसिडेंट लू के साथ डील कर लेते हैं तो तुम्हारे और कंपनी दोनों के लिए यह अच्छा होगा ना? एक्स शू शिंगयान, तुम ये मत भूलना कि हमारी बात क्या हुई थी। अगर मैं तुम्हें दिलाने में मदद करती हूँ लू फैमिली के साथ पार्टनरशिप, तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुझे लगता है कि हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा? तुझे सच में लगता है कि लू यिचेन जैसा रईस लड़का तुझे गंभीरता से लेगा? वह बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। प्रेसिडेंट लू, क्या मैं आपको अस्पताल ले चलूं? ज्यादा मत बोलो, निर्देश दे दो। कल ही शू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जी सर। ही लिंगफे, शू एंटरप्राइज की मुश्किल हल करने के बाद क्या तुम अब भी शू शिंगयान के साथ रहोगी? वैसा तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मिस्टर शू, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गए। अभी अभी लू एंटरप्राइज की तरफ से खबर आई है कि वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वाकई? बिल्कुल सच है। प्रेसिडेंट लू ने खुद मुझसे कहा कि वह शू एंटरप्राइज के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। फे फे, आखिरकार तुम कर ही दिखाया। यहाँ है लिंगफे, वह तो बस एक मामूली असिस्टेंट है। उसे प्रेसिडेंट लू की इतनी तवज्जो कैसे मिल सकती है? शू शिंगयान, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं लू फैमिली की डील करा देती हूँ तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मेरा मतलब है कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। ही क्लैन पर जो तुम्हारा कर्ज था वो सब मैंने चुका दिया है। अब मुझ पर तुम्हारा कुछ उधार नहीं है। लिंगफे डी, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर अचानक नौकरी क्यों छोड़ रही हो? क्या बाहर तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? सच ही कहा है, गंदी सोच वालों को सब कुछ गंदा ही नजर आता है। तुम्हारे ड्रामे की भी एक हद होनी चाहिए। ये लिंगफे, तुम अच्छी तरह सोच लो। एक बार तुम शू एंटरप्राइज के दरवाजे से बाहर चली गईं, तो वापस आना इतना आसान नहीं होगा। एक्स शू शिंगयान, चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं शू ग्रुप को छोड़कर जा रही हूँ। ठीक है, जाना चाहती हो तो अभी चली जाओ। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया एक नई जिंदगी शुरू करने का। एक फोन लगाओ। ही लिंगफे, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो मुझे तुम्हें यह बताना ही होगा
कि अगर तुमने मुझे और शू एंटरप्राइज को छोड़ दिया तो तुम हाईचेंग में जिंदा भी नहीं बचोगी। क्या यह मिस्टर शू की मंगेतर नहीं है? सुना है तू मर्दों को लुभाने में माहिर है, क्यों ना तू मेरे साथ चले? क्या ख्याल है? अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं और दूसरों के साथ बदतमीजी करना सीख रहा है। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं कोई कल की आई नादान लड़की हूँ? मिस्टर शू को छोड़ देने के बाद तेरी औकात ही क्या है? क्या शू शिंगयान के पास तेरे जैसा काटने वाला कुत्ता भी है? मिस्टर शू ने कहा है अगर तू शांति से शू एंटरप्राइज के पास लौट आए तो वह तुझे माफ कर देंगे। अगर तूने बात नहीं मानी तो हम हाईचेंग में तेरी हालत कुत्ते से भी बदतर कर देंगे। अरे क्या तुम ठीक हो? पकड़ो उसे। शू एंटरप्राइज का ऑर्डर साइन करते ही तुम मेरी तरफ दौड़ी चली आई। प्रेसिडेंट लू, इस वक्त मजाक मत कीजिए। जल्दी से अपने पीछे छुपी इस औरत को हमारे हवाले कर दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना ध्यान रखना कि मिस्टर शू तुम्हें हाईचेंग से बाहर फेंक देंगे। हाईचेंग कब से शू शिंगयान के इशारों पर चलने लगा है? कौन हो तुम? मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की। क्या खुद को खत्म करना चाहते हो? प्रेसिडेंट लू, तुम मुझे अपनी कंपनी में क्यों लाए हो? दीदी, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। सब लोग बैठ जाइए। क्या कर रहे हो? मेरा इंतजार करो। दीदी, तुम्हें अब भी ऊंची एड़ी के जूते पहनना बहुत पसंद है। दीदी, तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। आगे से ऊंची एड़ी के जूते मत पहनना। क्या दर्द हो रहा है? हिलना मत। हिलना मत। बस दवा लगाना खत्म ही होने वाला है। तुम्हें मुझसे ज्यादा चोट लगी है? अगली बार ऐसा खतरा मत उठाना। दीदी, क्या आप मेरे लिए परेशान हो रही हैं? हमारा रिश्ता अभी सिर्फ एक सौदा है, भावनाओं की कोई बात नहीं होगी। लू यीचन, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ थोड़ी सी गरिमा बची है, तो पुरानी बातों को पीछे ही रहने दो। हिलिंग फे, तुमने वादा किया है मेरी औरत बनने का। इसमें भावनाएं आएंगी या नहीं, यह सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं होगा। मिस्टर शू, एक आदमी ने ही लिंगफे को बचा लिया है। ही लिंगफे, अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता तो कोई और है जो तुम्हें सबक सिखाएगा। दरवाजा खोलो। तुम हर रोज यहाँ चले आते हो, क्या तुम्हारी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी? कौन हर रोज आ रहा है? प्यारी बेटी, अपने पिता को देखकर तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही? तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम दोनों ने पहले ही सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। रिश्ता खून का है। तुझे सच में लगता है कि तू मुझसे पीछा छुड़ा सकती है? और सुनो,
मेरे दामाद के साथ हमेशा नखरे मत किया कर, वरना एक पिता होने के नाते मुझे अपनी बेटी को ढंग से सिखाना पड़ेगा। तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, बाहर निकलो। मैं तेरा बाप हूँ, जल्दी जा और मिस्टर शू से अपनी गलती मान और मेरे लिए कुछ पैसे मांग, नहीं तो मैं हर रोज तेरे घर के बाहर बैठा रहूंगा और सबको बता दूंगा कि मैं कंगाल हो गया हूँ और तू कितनी नालायक बेटी है। उसके बाद तेरे डिजाइनर की नौकरी और तेरे सपने सब बर्बाद हो जाएंगे। वो तो 3 साल पहले ही बर्बाद हो गए थे, है ना? कोई आ रहा है, उम्मीद है उससे कुछ नहीं होगा। क्या छुपा रही हो? ऐसा लगता है कि मैं आज का पहला मेहमान नहीं हूं। यहां और कौन आया था? क्या वह शू सिंगियान था? तुम्हारे सिवा इतनी रात को मेरे यहाँ कौन आएगा? यहाँ दूसरा कोई नहीं है। ही लिंग फे, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? या तुम अब मुझसे झूठ बोलने की भी कोशिश नहीं करना चाहती? तुम्हारे पास इतने कम पैसे कैसे बचे? क्या पिछले 3 सालों में तुम्हारा खर्च इतना बढ़ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर से कोई नया आशिक पाल लिया है? तुम जैसे एक को संभालना ही काफी मुश्किल है, तो भला मैं दूसरे को संभालने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें परेशान करना ही काफी नहीं था, तो भला मैं किसी दूसरे को परेशान करने की हिम्मत कैसे करूंगी? क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए थे? 3 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था? कुछ नहीं। अभी भी तुम इतनी जिद्दी हो? तुम यहाँ मुझसे किस काम के लिए आए हो? मैंने सुना है कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। तुम्हें किसने बताया? किसने बताया यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुमने शू एंटरप्राइज को छोड़ दिया है। क्या तुम हमारी एफई कंपनी में काम करने आना चाहोगी, हमारी चीफ डिजाइनर बनकर? आखिर वह क्या कहना चाहता है? वैसी शर्तें रख रहा है और अब वह मुझे अपनी कंपनी में नौकरी के लिए बुला रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम्हारा डिजाइन करने का हुनर बेहतरीन है। एक मामूली असिस्टेंट के तौर पर काम करना तुम्हारी काबिलियत की तौहीन है। दूसरी बात, अगर तुम एफई में आती हो तो तुम हमारे लिए बेहतर काम कर पाओगी, और साथ ही तुम्हारी जो बैंक बैलेंस खराब है उससे भी बचा पाओगी। ठीक है। मुझे लगा था कि आप मना कर देंगी। जैसा कि आपने कहा, अभी मेरे पास न पैसे हैं और न ही नौकरी। F.E सबसे अच्छी डिजाइन कंपनी है, सभी डिजाइनर्स वहां जाना चाहते हैं, तो भला मैं क्यों मना करूंगी? मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप F.E के बॉस हैं, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। वह क्या करना चाह रहे हैं? डिजाइन बुक। तुम छिप क्यों रही हो? कुछ नहीं। Y3C। क्या यह मेरा नाम नहीं है? यह वह तोहफा है जिसे तुम 3 साल पहले मुझे देना चाहती थी। 1 मिनट रुकिए। कितना समय हुआ है? मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है। अभी काफी समय बचा है।
क्या हुआ? आदमियों के लिए घड़ी उनकी शख्सियत दिखाती है, लेकिन यह जो तुमने पहनी है यह बिल्कुल स्कूल के बच्चे जैसी लग रही है। अब तो मुझे तुम्हें चूमने में भी शर्म आ रही है। मेरे बचपन का मजाक मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी की पहली अच्छी घड़ी मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। ठीक है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मेरी चीजों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो। जो तोहफा मिलना चाहिए था वह मिलकर रहेगा। मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। सब इंतजाम करो। हीलिंग फेई परसों ऑफिशियल तौर पर F.E ज्वाइन करेगी। मिस्टर शू, मार्केटिंग विभाग की तरफ से काफी सारे ग्राहक असिस्टेंट ही से प्रपोजल भेजने की मांग कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि हमें सच बता देना चाहिए कि असिस्टेंट ही नौकरी छोड़ चुकी हैं? सच बता देना चाहिए मतलब क्या? ही लिंग फेई सिर्फ कुछ दिनों के लिए नखरे कर रही हैं। जब उसका मन भर जाएगा तो वह जरूर वापस आएगी। कोई फिक्र की बात नहीं है, जब उसका मन भर जाएगी। पर मैंने सुना है कि असिस्टेंट ही ने पहले ही कार्योज। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे ही उसे बाहर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वह खुद दौड़ती हुई वापस आ जाएगी। लेकिन असिस्टेंट ही के जाने के बाद अभी सबसे जरूरी काम प्रेसिडेंट लू की इस डील को बचाना है। क्या मैं शू शिंग्यान उस ही लिंग फेई के बिना काम नहीं कर सकता? इस डील के लिए मैं खुद जाऊंगा। चूंकि तुम अब शू शिंग्यान के जाल से आजाद हो गई हो, तो अब मैं तुम्हारी तरफ से उसे सही सबक सिखाऊंगा। मिस्टर लू, माफी चाहता हूं, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मिस्टर शू व्यस्त हैं। यह तो अच्छी बात है, ताकि आपके पास हीलिंग फेई को खोजने का समय न रहे। मिस्टर लू, मैं यहां दरअसल आपसे यह कंफर्म करने आया हूं कि हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट में बदलने की क्या बात है। यह तो मामूली बात है। मैं आज यहां किसी बड़ी बात के बारे में जानने आया हूं। हीलिंग फेई के बारे में, जो 3 साल पहले। मिस्टर लू, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। यह उसे दे दो। तुम्हें ही सब कुछ पता होता है। यह लंबे समय का ऑर्डर है। ख्वाब देखते रहो। प्रेसिडेंट लू, आप उनके लिए चैन से खा पी भी नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि आपने लू फैमिली को भी छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी बनाई। आप उन्हें बताते क्यों नहीं हैं कि आपने कंपनी किस लिए शुरू की थी? हेलो मिस ही, प्रेसिडेंट लू नशे में है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। तुम जल्दी यहां आओ और उनका ख्याल रखो। मिस ही, हाँ हाँ हाँ, अगर तुमने थोड़ी और देर की तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। क्या यह कोई सपना है? तुम फिर से मेरे सपने में आ गई हो। मुझे बताओ, तुम्हें आखिर उसमें क्या पसंद है? तुम्हें उसकी उम्र पसंद है या यह पसंद है कि वह धोखेबाज है? मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है? पागल, तुम कभी भी उससे कम नहीं थे।
पर कल रात वो। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सच में? उसने मेरे चेहरे को छुआ और मुझे चूमा भी। तो क्या वो वाकई में एक सपना था? मैं यहीं उतर जाऊंगी। शाम को मेरा इंतजार मत करना। क्यों? क्या तुम मुझसे दूरी बनाना चाहती हो? तुम हमारे रिश्ते को कैसे छिपा सकती हो? तुम्हारे शरीर की महक बिल्कुल मेरे शैम्पू जैसी है। कोई भी इसे सूंघकर समझ जाएगा कि हम दोनों कल रात साथ थे। तुम्हारे जैसा सनकी कौन होगा जो मेरे बालों को सूंघेगा? तुम्हारी वफादारी और घड़ी मैं सब एक एक करके वापस लेकर रहूंगा। सब लोग 1 मिनट रुकिए। नमस्ते प्रेसिडेंट लू। ये हमारी नई सीनियर क्लोथिंग डिजाइनर हैं। अब से आप सभी इनके सहकर्मी हैं। उम्मीद है आप मिलजुल कर काम करेंगे। नमस्ते सबको, मेरा नाम ही लिंग फे है और मुझे आप सभी अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। मुझे ये मंजूर नहीं है। कैसी डिजाइनर है यह, जिसने एक्स घराने का 3 साल पुराना आउटडेटेड डिजाइन पहना है, जो फैशन के साथ कदम भी नहीं मिला सकती। वो कैसी डिजाइनर हो सकती है? पुराना डिजाइन। क्या तुम्हें यह पसंद आया? पसंद तो आया, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है? अच्छे कपड़े इंसान की शान बढ़ाते हैं। जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें हमेशा ठाट बाट से दिखना चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी पुराने फैशन के कपड़े नहीं पहनने दूंगी। 1 मिनट रुको, नए कपड़े गंदे हो गए हैं। इन्हें उतार दो और फिर मेरे पास आओ। अगर मैंने पुराने फैशन के कपड़े पहने हैं तो क्या हुआ? ये कम से कम तुम्हारे नकली कपड़ों से तो बेहतर ही है। असली डिजाइन का सम्मान करना हर डिजाइनर के लिए सबसे बुनियादी नैतिकता है। तुम भला किस हैसियत से मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो? प्रेसिडेंट लू, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तुम मुझे प्रेसिडेंट लू बुला रही हो? यह नाटक बंद करो। अभी अभी मीटिंग रूम में मेरे कर्मचारी के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। क्या यह तुम्हें मजाक लग रहा है? मुझे अपमान सहना पसंद नहीं है। अगर अपमान सहना पसंद नहीं है तो अभी भी शू शिंगयान के साथ क्यों हो? लिंग फे, क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहोगी? यह कोई सौदा या पार्टनरशिप नहीं है। हम फिर से एक साथ हो जाते हैं। क्या कहती हो? सिस्टर शिनलान, तुम्हारी वो दुश्मन ही लिंग फे मेरे पास आई है, जरा उसे संभाल लो। शिंगयान, वह एफई कंपनी में भर्ती हो गई है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे बस शू परिवार के राज खुलने का डर है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। इतने वक्त से काम से गायब है। तुम उसे जो चाहे सुना देना। वह उसने तो आपको ब्लॉक कर दिया है। ही लिंग फे, शिंगयान, आप नाराज मत होइए। अगर वह बात नहीं मान रही तो मेरे पास उसे लाइन पर लाने के बहुत तरीके हैं। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। 3 साल पहले जब तुम बर्बाद हुए थे तब शू शिंगयान ने तुम्हें बचाया था। अब शू शिंगयान मेरे पास है तो क्या अब तुम्हें लुई चेन बचाएगा? ही लिंग फे, मुझे नहीं लगता कि किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ देगी। क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? प्लीज मान जाओ ना। इतनी देर हो गई और तुम अब तक घर नहीं गई। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? क्या आजकल
वो बूढ़ा आदमी अब भी तुम्हें परेशान कर रहा है। आजकल बहुत से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो तुम अपनी बात कर रहे हो या किसी और की? पिछली बार जो मैंने पूछा था उसका जवाब तुमने अब तक नहीं दिया। इंतजार करो। 3 साल पहले तुम्हें छोड़ना मेरी गलती थी, लेकिन इस बार मैं पहले तुम्हें अपने प्यार का इजहार करूंगी। और कितना इंतजार करना होगा? दीदी, इसे मैंने अपनी पहली महीने की पार्ट टाइम नौकरी की तनख्वाह से तुम्हारे लिए खरीदा है। आगे चलकर जब मैं और पैसे कमाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा और सुंदर कुछ जरूर खरीदूंगा। साफ दिख रहा है कि तुम मुझे नहीं भूली हो। लू यीचन, क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड के लिए समय है? हाँ है। दीदी, इस बार मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा कि मेरे दिल में क्या है। हेलो लू यीचन, जल्दी पुरानी जगह पर आ जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। गाड़ी घुमाओ। शुक्रिया। मैं हेलो फेफे, मैंने अभी अभी लू यीचन को किसी दूसरी औरत के साथ देखा है। ठीक है, मुझे पता चल गया। कोई बात नहीं। माफ करना, मेरे दोस्त को अचानक कुछ काम आ गया है, वह नहीं आ पाएगी। कृपया ये सब हटा दीजिए। अगली बार फिर आइएगा। एक और इंसान जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है। लू यीचन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। पापा धीरे चलिए। एक और गैर जिम्मेदार पिता। पापा धीरे चलो। एक और गैर जिम्मेदार बाप। लू ईशन, वह उसका बच्चा है। शाओफेफे, मैंने तुमसे कहा था ना कि मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। शू शिंगयान एक घटिया आदमी है और वह लू यीचन, वह भी कोई दूध का धुला नहीं है। हम जैसी पावरफुल औरतों को बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। शाओफेफे, आओ मेरे साथ एक ड्रिंक लो। हमें इन बेकार लोगों और बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर बात नहीं बनी तो हम उस धोखेबाज को एक फोन करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह सच में सिंगल है और आखिर उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। ओए धोखेबाज, क्या तू सच में सिंगल है? वह अभी नहा रहे हैं। नहाने के बाद मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें फोन कर लें। ये क्या बकवास है? वह उस औरत को घर ले आया और वो भी नहाने के लिए। मुझे परवाह नहीं कि वह कैसा बॉस है, मुझे अभी जाकर उसे सबक सिखाना होगा। रहने दो आनान, मेरा और उसका रिश्ता 3 साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अब से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। नमस्ते, आप जिस नंबर पर
कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया बाद में प्रयास करें। पापा, ताऊजी, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें मुझे लिटिल अंकल बुलाना चाहिए, मुझे पापा मत बुलाओ। ठीक है, अब अच्छे बच्चे बनो। लूया कहाँ है? लू यीचेन, इतना समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मैं तुम्हारी पसंद की लड़की से क्यों नहीं मिली? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? अगर कुछ गलत नहीं होता है तो हमें इस पूरी दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीब होना चाहिए। क्या हुआ? क्या मुझे तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में पूछने का भी हक नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम 10 साल पहले कहाँ थी? तुमने मुझे बाहर अपने हाल पर छोड़ दिया था। अगर बड़े भाई एक कार हादसे में नहीं चले गए होते तो क्या तुम्हें कभी मेरी याद आती? तुम आखिर चाहते क्या हो? तुमने कल मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? ड्यूटी खत्म होने के बाद क्या काम के फोन उठाना जरूरी है? या फिर प्रेसिडेंट लू चाहते हैं कि मैं ज्यादा देर रुककर आपको फोन पर समय दूं? कल मेरी ही गलती थी दीदी, मुझे माफ कर दो। लगता है उन्होंने मुझे कोई सफाई देने की योजना नहीं बनाई। वीकेंड पर क्या मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ? माफ करना, वीकेंड पर मेरा अपने असिस्टेंट के साथ क्लाइंट से मिलने का प्लान है, तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाऊंगी। दीदी, मैं अपना वादा फिर कभी नहीं तोड़ूंगा। वह तुम्हारी समस्या है। प्रेसिडेंट लू, कृपया रास्ता छोड़िए, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हीलिंग फे, क्या हम फिर से लड़ना बंद कर सकते हैं? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, क्या आप बता सकती हैं कि अभी जो मैडम यहाँ थीं, उन्होंने कौन सी टेबल बुक की है? सर, उन मैडम ने अपनी बुकिंग दूसरी मंजिल की बालकनी पर की है। तो क्या आप उनकी बुकिंग उस खिड़की वाली टेबल पर बदल सकती हैं? यह थोड़ा मुश्किल होगा। क्या इतने काफी हैं? जी, काफी है। सीनियर ब्रदर, आपको इंतजार करवाया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बालकनी में कोई टेबल खाली नहीं थी, जूनियर सिस्टर, इसलिए हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। कृपया थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। इतने लंबे समय बाद मिल रहे हैं, पर तुम तो परायों की तरह बात कर रही हो। ऐसी बात नहीं है सीनियर ब्रदर, अब आप मेरे बड़े क्लाइंट हैं, तो आपकी जगह अब बदल गई है। सीनियर ब्रदर, एरा देखिए, ये मेरा शुरुआती डिजाइन है, आप देख लीजिए कि क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सीनियर ब्रदर, एक नजर देख लीजिए, यह मेरा पहला डिजाइन ड्राफ्ट है, जरा देखिए कि इसकी दिशा में कोई समस्या तो नहीं। यह आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? प्रेसिडेंट लू, तो अब हम रुको, मेरी कर्मचारी अंदर बिजनेस की बात कर रही है, उसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। बॉस, मैंने आपसे तो पूछा भी नहीं था। बहुत बोलते हो। जूनियर सिस्टर, मुझे कहना ही होगा कि आप वास्तव में उन डिजाइनरों में से एक हैं जिन्हें मैंने देखा है जो सबसे प्रतिभाशाली हैं। सीनियर ब्रदर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो फिर हम धन्यवाद सीनियर ब्रदर, काम करके अच्छा लगा। जूनियर सिस्टर, क्या इस वीकेंड तुम्हारे पास वक्त है? क्या ख्याल है हम साथ में स्कल्पचर एग्जीबिशन चलें? यह तुम्हारे पसंदीदा मूर्तिकार का टूर है, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? सीनियर ब्रदर, पहले मेरा हाथ छोड़िए। लू यीचेन, तुम क्या कर रहे हो? सीनियर ब्रदर, क्या आप ठीक हैं?
मैं ठीक हूँ। ही लिंग फेई, वह तुम्हारा फायदा उठा रहा है। तुम्हें मुझे रोकने का क्या हक है? तो क्या तुम अभी भी वीकेंड पर उसके साथ जाओगी? तो तुम अभी भी वीकेंड पर उसके पास जाना चाहती हो? उसे छोड़ दो। मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो, वरना तुम और तुम्हारा पूरा फू परिवार तुम्हारी आज की इस बेवकूफी भरी हरकत का भुगतान करेगा। हाथ छोड़ो। देखा तुमने, यही है वह आदमी जिसे तुमने चुना है। हर कोई एक जैसा ही होता है, मेरे अलावा सब तुम्हें सिर्फ धोखा ही देंगे। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब से मेरा इससे पूरा मतलब है। तुम्हारा मंगेतर होने के बावजूद न सिर्फ तुम प्रेसिडेंट लू के साथ चक्कर चला रही हो, बल्कि अब बाहर दूसरे मर्दों के साथ भी घूम रही हो। तुम जैसी चालबाज औरत को मुझे नहीं लगता कोई भी अपनाएगा। इस औरत का दिमाग ठिकाने नहीं है। इसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? शू एंटरप्राइज के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करके इसे सबक सिखाओ। मैं इसे वापस शू एंटरप्राइज बुलाकर रहूंगा ताकि यह मुझसे माफी मांगे। इस ही लिंग फे ने बड़ी गलती कर दी है जो तुम्हें धोखा देने की हिम्मत की। मैं उसे उसकी औकात जरूर दिखाऊंगी। जरा यह बताओ, जो डिजाइन तुमने कल रात अपलोड किया था वो शू एंटरप्राइज के डेटाबेस में मौजूद डिजाइनों से इतना मिलता जुलता क्यों है? ही लिंग फे, अपने मंगेतर की कंपनी का सामान चुराना ताकि तुम खुद फायदा उठा सको। तुम अपनी बुरी आदतों से बाज क्यों नहीं आती? तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। जो इल्जाम लगाता है उसे साबित भी करना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मैंने शू एंटरप्राइज के डेटाबेस से डिजाइन चुराए हैं, तो इसका सबूत क्या है? तुम पहले शू एंटरप्राइज की कर्मचारी थी और नौकरी के दौरान बनाए गए सारे डिजाइन सिर्फ शू एंटरप्राइज के ही होते हैं, इसलिए पक्का तुमने ही इन्हें चुराया है। क्या घटिया लॉजिक है, हंसी आती है। अगर काम कर जाए तो अच्छा है। ही लिंग फे कि तुमने शू एंटरप्राइज के डिजाइन चुराए हैं, यहाँ पूरी तरह से साबित हो चुका है। शुक्र मनाओ कि मिस्टर शू काफी दयालु है। अगर तुम वापस शू एंटरप्राइज में आ जाओ तो हम तुम्हारे खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले सकते हैं। लेकिन यह वो डिजाइन नहीं है जो मैंने शू एंटरप्राइज में काम करने के दौरान बनाया था। पर मैंने जब से तुम फी में आई हो तुम्हारी सारी डिजाइन ड्राफ्ट्स चेक की हैं, उनमें इस काम के बारे में कोई नामो निशान नहीं मिला। जब तक तुम चोरी का यह इल्जाम अपने सर से नहीं हटा लेती, प्रेसिडेंट लू तुम्हें काम पर नहीं रखेगा। तुम्हें चुपचाप मेरे अंडर वापस आना होगा, एक मामूली असिस्टेंट बनकर। क्यों अब बोलती बंद हो गई? अगर इसे तुमने शू एंटरप्राइज में नहीं बनाया तो फिर इस काम को आखिर तुमने कब पूरा किया था? कहीं तुम यह तो नहीं कहने वाली कि तुमने इसे अपने घर पर बनाया है? तो इसका गवाह कौन बनेगा? अब जबकि तुम मेरे घर आ गई हो तो हमारे बीच अब क्या रिश्ता है? बॉस, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम काम के समय ऐसी अजीब बातें ना करें। अजीब बातें? तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें बिल्कुल अजीब न लगे। इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। सच में मैंने इसे घर पर ही बनाया था, मगर उस रात हम दोनों ने इसे साथ मिलकर बनाया था, इसका गवाह मैं हूं। उस रात हम दोनों ने मिलकर यह पेंट किया था, मैं यह साबित कर सकता हूं। क्या? बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इतने साधारण से डिजाइन मैप पर कंपनी के बाहर दुश्मन ताक में बैठे हैं और कंपनी के अंदर भी एक चूहा नजर गड़ाए हुए हैं। प्रेसिडेंट लू, शू सिनलान ने ही मुझे मजबूर किया था। आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो कैफे में ही लिंग फे के साथ गुलछर्रे उड़ाने वाला आदमी प्रेसिडेंट लू ही है। अगर मैं लूया को अपनी तरफ कर लूं, तो ही लिंग फे को रास्ते से हटाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सिस्टर लूया ही है ना? मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहती हूँ जिसे मैंने उस दिन अचानक देखा था। मैंने सोचा नहीं था कि प्रेसिडेंट लू ऐसी घटिया चरित्र वाली औरत के साथ होगा। तो फिर क्या? क्या दीदी को प्रेसिडेंट लू की कोई चिंता नहीं है?
दिलचस्प है। दीदी का नाम तू यूं ही नहीं ले सकती। और तो और हमारे परिवार के मामलों से तुझ जैसे बाहरी इंसान का क्या लेना देना है। क्या तू फी की नई कर्मचारी है? यह वही औरत है जिसके बारे में लू यीचेन फोन पर बात कर रहा था। नमस्ते, मेरा नाम ही लिंग फेई है। मैं FE की नई डिजाइनर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं लू ग्रुप की लू या हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी खुद की कंपनी में आई हूँ, डिजाइनर ही से मिलने और उसे जानने के लिए। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? लू यीचेन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर घर के उस बुढ़े को पता चला तो वह तुम्हें सीधा ग्रुप से बाहर निकाल फेंकेंगे? तो फिर यह देखना होगा कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है। ठीक है, यह तो मेरे ही फायदे की बात है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आगे से उसके सामने कम ही आना। मैंने सोचा नहीं था कि हमारे लू परिवार में तुम जैसा कोई मजनू पैदा होगा। बरसों पुरानी बात है, पर तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। आज मुझे देखकर लग रहा है कि शायद वह तुम्हें कब का भूल चुकी है। चुप हो जाओ। क्या वह आज यहाँ अपना हक जताने आई है? दीदी, इतना वक्त बीत गया है, अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। लू यीचेन, तुम ये क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। क्या हम सब पहले जैसा ठीक कर सकते हैं? तुम्हारे पास बहुत सारी दीदी हैं, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, कोई और मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हारे पास तो कितनी सारी प्यारी सहेलियां हैं, अब मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हें कोई और मिल जाएगी। मेरे लिए तो हमेशा से बस तुम ही एक थी। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं। लू यीचेन, बेहतर होगा कि हम शांति से अलग हो जाएं। अब इसे यहीं खत्म करते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हारा अपना परिवार है, तो चलिए इसे यहीं खत्म करते हैं। बस बहुत हुआ। तुम्हारा एक बच्चा भी है। कैसा बच्चा? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम न केवल एक घटिया इंसान हो, बल्कि एक बुरे पिता भी हो। अपनी इतनी प्यारी बेटी को छोड़कर तुम यहाँ मजे कर रहे हो। पापा, रुको जरा, ऐसे ही कुछ भी मत बुलाओ। अगली बार मैं तुम्हें जेब खर्च नहीं दूंगा। लिटिल अंकल, मुझसे गलती हो गई। लिटिल अंकल, लिटिल अंकल, लिटिल अंकल, मुझसे गलती हो गई। लिटिल अंकल, लिटिल अंकल, लिटिल अंकल। और लूया का क्या? लूया कहाँ है? लिटिल अंकल अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। क्या कोई बात हुई है? कोई बात नहीं। अगली बार लिटिल अंकल छोटी मामी के साथ तुम्हारे पास आएगा। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? ये छोटी मामी कहाँ से आई? तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? दीदी, इस बार तो तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? दीदी, क्या यह कोई सपना है?
क्या आप जाग गए? ही लिंगफे, दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। जरा रुको। उसे इंतजार करने दो। ही लिंगफे, तुम मुझे मजबूर मत करो। आखिरकार बुढ़ापा कमजोरी ले ही आता है। लू इचेन, तुम इतना किस बात पर इतरा रहे हो? ही लिंगफे अभी भी मेरी मंगेतर ही है। क्या लू परिवार को पता है कि तुम बाहर किसी के घर तोड़ने वाले तीसरे इंसान बने हुए हो? तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, और जिसे प्यार न मिले असल में तीसरा इंसान वही होता है। क्या तुम वाकई उस औरत को अच्छे से जानते हो जो तुम्हारी बाहों में है? लू परिवार उसे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। लिंगफे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मिस ही, इसे अपना ही घर समझो। हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। लू इचेन, तुम वापस लौटकर लू एंटरप्राइज की जिम्मेदारी कब संभालोगे? मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या यह सब उस औरत की वजह से है? तुम पिताजी के तरीकों को जानते हो। वह तुम्हें परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वैसे भी यह छोटा सा हाइचिंग शहर तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है। लिंगफे, माफ कीजिए। जब हमारी पिछली बार छोटी सी मुलाकात हुई थी तो मुझे याद है कि मिस ही एक ड्रेस डिजाइनर थी, है ना? जी हाँ, आप मुझे बस लिंगफे कह सकती हैं। क्या भविष्य में तुम मेरे भाई के साथ जियांगचेंग वापस आओगी? आगे चलकर क्या तुम मेरे भाई के साथ जैंग सिटी वापस जाओगी? सिस्टर लूया, मेरे अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य हैं। मैं हमेशा से एक बेहतरीन क्लोथिंग डिजाइनर बनने के रास्ते पर मेहनत कर रही हूँ। तो अगर मैं तुम दोनों के साथ होने के खिलाफ हूं तो? लूया। सिस्टर लूया, क्या लू इचन कोई छोटा बच्चा है? क्या रिलेशनशिप में रहने के लिए परिवार की अनुमति चाहिए? अगर ऐसी बात है तो लू फैमिली वाकई में बहुत बेतुका होगा। इन दोनों का जिद्दी स्वभाव काफी मिलता जुलता है। लूया, आप हद पार मत कीजिए। सिस्टर लूया, क्या यह मेरे लिए शगुन के पैसे हैं? ये डीडी ने तुम्हारे लिए पॉकेट मनी दी है। शुक्रिया सिस्टर लूया। मेरे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। यह मेरी प्रतियोगिता की एक कृति है जिसे संयोग से पहला स्थान मिला। मुझे लगता है यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा। इतनी सुंदर शांगयुन सिल्क और इतनी बेहतरीन डिजाइन। सच में तेरी तो लॉटरी लग गई। ही लिंगफे, चलो साथ हो जाते हैं। मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज हैं जो तुमने मुझे नहीं बताए? दीदी, तुम्हारी धड़कनें कितनी तेज हैं?
क्या तुम आज रात घर नहीं जा सकती? क्या तुम वाकई लिटिल लू हो? मैं बस अपने घर ही जा रही हूँ। जब से तुम मेरी हुई हो तब से क्या यह हमारी पहली जुदाई नहीं है? मुझे अलग होने की थोड़ी चिंता हो रही है। तो क्या तुम अंदर आकर एक कप चाय पीना चाहोगे? इस कमरे की सबसे कीमती चीज ये ड्राफ्ट ही है। वे मेरी अगले हफ्ते वाली प्रतियोगिता के ड्राफ्ट्स के लिए आए थे। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। शिंगयान, ही लिंगफे के सारे डिजाइन ड्राफ्ट्स यहाँ पर है, लेकिन हमने अपनी पूरी बाजी उस पर लगा दी है। तो क्या यह थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा नहीं है? तुम बस निडर होकर अपना काम करो। ही लिंगफे का हुनर सबसे बेहतरीन है। इनका इस्तेमाल न करें तो क्या तुम्हारे बनाए हुए उन डिजाइनों का इस्तेमाल करें? सिनलन, मैं तुम्हारे साथ खजा हूं। अगर प्रतियोगिता जीत सको तो अच्छा है, लेकिन अगर न जीत पाओ तो भी हमें ही लिंगफे को बर्बाद करना ही होगा। जो मेरी चीज है, एक MXS, चाहे वह मुझे पसंद ना भी हो, उसे किसी और के छीन ले जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्या ये वही डिजाइनर छू है? ये कितनी सुंदर लग रही है। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? डिजाइनर छू और उसका बॉयफ्रेंड, सच में बहुत प्यार है दोनों में। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लोग तो ड्रेसिंग रूम तक खुद छोड़ने आते हैं। हाँ, सही कहा। मैंने तो सुना है कि आज डिजाइनर छू को ही शायद पहला इनाम मिलेगा। क्या सच में? आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं भी आप सभी से बहुत कुछ सीख रही हूँ ताकि हम साथ में आगे बढ़ सकें। लिंगफे डी, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने मुझे पहले बताया भी नहीं, वरना मैं शिंगयान से कह देती कि वह तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आता, तो रास्ते में हम बातें करते हुए आते। तुम कैसी इंसान हो? दिख नहीं रहा कि हमारी डिजाइनर चू तुमसे बात कर रही है? कितनी बदतमीज है तू। कोई बात नहीं, मैं लिंगफे डी को अच्छे से जानती हूँ। वह बस थोड़ी थक गई है। ही लिंगफे, मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। सभी डिजाइनर ध्यान दें, अब पांडुलिपियां हमारे जज महोदय को सौंप दी गई हैं। पहली जांच के बाद आप सभी अपनी असली पांडुलिपि के आधार पर पोशाक तैयार करना शुरू कर सकते हैं। लिंगफे डी, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन जीतेगा? क्या कोई और नहीं जीत सकता? थोड़ा खुद पर भरोसा रखो। क्या पता कि वो खुशनसीब हम में से ही कोई एक हो। इन दो रचनाओं में कुछ समस्या है। प्रतिभागी नंबर 01 और 02 कृपया स्टेज पर आएं। इन दोनों पांडुलिपियों में नकल करने या चोरी की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है। नकल की है। ये दो हस्तलिपियां, इनमें धोखाधड़ी और चोरी का शक है। आप दोनों अध्यापक इस बात को समझाएं। यह रोजमर्रा मैंने पिछले हफ्ते खुद बनाई थी। मेरे पास इसे साबित करने के लिए शुरुआती ड्राफ्ट है। मेरा खुद को सही साबित करने के लिए यही काफी है, और बाकी अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। मैं चाहूंगी कि दूसरी डिजाइनर भी खुद को बेगुनाह साबित करे। मैंने कोई चोरी नहीं की है। क्या अब चोरी इतनी सरेआम होने लगी है? ओह मेरे खुदा, क्या उसे बिल्कुल डर नहीं है कि वह इस डिजाइन की दुनिया में नहीं टिक पाएगी? लेकिन हमारी डिजाइनर छू वाकई बहुत अच्छी इंसान है। सब कुछ सरेआम होने के बावजूद उन्होंने उस पर इल्जाम नहीं लगाया।
वापस आ गई। हाथ मुंह धो लो, हम रात का खाना खाएंगे। बच्ची हो क्या? इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी गुलाबी रंग खरीदा? यह मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी सबसे पसंदीदा प्रॉन्स डिश। जल्दी से चखो इसे। काफी अच्छा है, तुम तारीफ के काबिल हो। दीदी, मुझे हमेशा तुम पर यकीन रहेगा। मेरे पास तरीका है उनसे अपनी गलती मनवाने का। हीलिंग फेई, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। तुम बस लू यीचेन के बहकावे में आ गई हो। बहकावा? पिछले कुछ सालों में जब मैं तुम्हारे पास थी तब मुझे बस अपमान मिला और नौकरों जैसा बर्ताव मिला, लेकिन अब जब मैं लू यीचेन के साथ हूँ, मैं अपनी जिंदगी का आनंद ले रही हूँ। इतना फर्क तो मैं समझ ही सकती हूँ। तुम रुको जरा। जिंदगी का आनंद? बिल्कुल अभी की तरह, जहां तुम पर इतने कलंक लगे हैं कि तुम बाहर भी नहीं निकल पा रही हो। ये सब तुम लोगों की वजह से। हमारी वजह से? अगर मैं कहूँ कि यह सब कुछ लू यीचेन की एक चाल है तो? सबूत सबके सामने है, फिर भी तुम लोग इसका इल्जाम लू यीचेन पर डालना चाहते हो। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो भला वह मुझसे क्या हासिल करना चाहेगा? वह तो बस तुम्हें एक खिलौना समझता है। हीलिंग फे, इस बार मैं तुम्हें खुद से प्यार करवा के ही रहूंगा और फिर तुम्हें उस दर्द का एहसास दिलाऊंगा जब कोई किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है। जरा देखो तो अपनी आज की हालत। तू पूरी तरह उसके प्यार में पागल हो चुकी है। तो अब आगे तेरे साथ क्या होने वाला है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, है ना? यह नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर वही करके देख जो मैंने कहा है, ताकि तुझे पता चले कि क्या वह सच में तुझसे कुछ छिपा रहा है। इसमें अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है। पिछली बार इसने जो तमाशा खशा किया था, मुझे लगता है कि यह प्रेसिडेंट लू से एक और मौके की भीख मांगने आई है। लेकिन अफसोस, प्रेसिडेंट लू इससे कभी नहीं मिलेंगे। आज आप देर तक काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए खाना बनाया है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं इसे रिसेप्शन पर रख देती हूँ। जब भी आपको समय मिले इसे ले लेना। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में नीचे आकर ले लूंगा। वह जरूर आएंगे। वह तो ऑफिस में है ही नहीं। उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? दीदी, तुम घर क्यों नहीं गई? कब से इंतजार कर रही हो मेरा? जब से तुमने झूठ बोला था कि तुम ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे हो, मैं तब से यही हूं। अब मत खाओ, खाना ठंडा हो गया है। दीदी, मेरा यकीन करो, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो जैसा मैंने कहा वैसा करके देखो कि वह तुमसे कुछ छिपा रहा है या नहीं। दीदी, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन यह बात मंजूर नहीं। तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जा सकती। रोजाना झूठ के साये में जीना बहुत ही थका देने वाला है। लू यीचेन, अब मैं तुमसे और प्यार नहीं करना चाहती। वैसे देखा जाए तो भाई के साथ रिश्ते में होना हमेशा मुश्किलों भरा होता है।
ही लिंग फे, तुमने मुझे फिर से छोड़ दिया। तुम हमेशा सबसे पहले फैसला लेने वाली होती हो। दीदी, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, लेकिन बिना खाना खाए नहीं रह सकती। तुम मेरे खाने पीने की चिंता कर रहे हो, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। लू यीचेन, ये बात तो बात की है कि तुमने मुझसे आखिर क्या छुपाया है, पर क्या तुम ये नाटक बंद नहीं कर सकते? आगे चलकर मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, खा लेना। मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ, अब मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। यिलिन अपार्टमेंट 807, दरवाजा खोलो। डिलीवरी। लू यीचेन, तुम पागल हो गए हो क्या? दीदी, तुम पहले ही एक बार मुझे छोड़ चुकी हो, इसलिए मेरा सावधान रहना तो लाजमी है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप खाना ले लो, वरना अगर मैंने खाना अंदर आकर खिलाया तो तुम अंजाम जानती हो। गाड़ी में बैठो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर बिठाऊं तो साफ साफ कह दो। इतनी दूर चलकर क्या पैरों में दर्द नहीं हो रहा? मैं 3 तक गिनूंगा। अगर अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। 3, 2। शुक्रिया प्रेसिडेंट लू, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं। एहसान फरामोश कहीं की। खुद लगा लो। गाड़ी से उतरो। डीडी, मेज पर जो नाश्ता रखा है मैं खास तुम्हारे लिए लेने गया था, इसे खत्म करना मत भूलना। लू यीचेन, तुम छोटे भाई बनकर नहीं रहना चाहते तो क्या अब तुम इस तरह पेश आओगे? आखिर तुमने मुझसे कितनी बातें छिपाई हैं। अब तुमसे बात करके मुझे घिन आती है। दफा हो जाओ यहां से। आप कौन हैं? क्या तुम वही औरत हो जिसने मेरे बेटे को छो दिया था? आप लू यीचेन के पिता हैं, है ना? हाँ, मैं उसका पिता हूं और लू एंटरप्राइज का प्रेसिडेंट भी। मैंने सुना है कि तुम कुछ मुश्किलों में फंसी हो। यह पैसा तुम्हारी बाकी की जिंदगी ऐश से बिताने के लिए काफी है। मेरी बस एक ही शर्त है, मेरे बेटे को छो दो, तुम उसकी कामयाबी में रुकावट हो। क्यों ना आप बैठें और थोड़ा नाश्ता कर लें? यह वही है जो आपका बेटा सुबह खास मेरे लिए लेकर आया था। और ध्यान से देखिए, मैं उसकी रुकावट नहीं हूँ, बल्कि उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। लू यीचेन की पसंद कितनी खराब है। मैंने उसे इतनी सारी युवा लड़कियों से मिलवाया, पर उसे कोई पसंद नहीं आई। उसे बस तुम जैसी उम्र में बड़ी औरत ही चाहिए थी। यहां तक कि तुम्हारे लिए उसने लू फैमिली के उत्तराधिकार को भी छोड़ दिया। क्या यह वही बात है जो तुम मुझे बताने से इनकार कर रहे थे? लू यीचेन, क्या तुम पागल हो? लू यीचेन अभी छोटा है और नासमझ है। उसकी तरफ से फैसला मैं लूंगी। अगर आप मेरी मदद कर सकें लू यीचेन को छोड़ने में, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसका पीछा नहीं करूंगी। ठीक है। रुको,
वह मेरी पसंद है, उसे संभालना आपका काम नहीं है। लू यीचेन, मुझे नीचे उतारो। ये सब बहुत शर्मनाक है। प्लीज मुझे नीचे उतारो। मैंने तुम्हारे लिए आज के अवार्ड फंक्शन के लिए गाउन तैयार किया है, इसे पहन लेना। फिलहाल मैं बदनामी से घिरी हुई हूँ, तो भला मैं कैसे किसी अवार्ड फंक्शन में जाने के लायक हूँ? लू यीचेन, मुझ पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम्हें नहीं पता कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है, तो बस ईमानदार रहो और मेरा प्यार कबूल करो। मिस्टर लू आ गए हैं और वह उसे पकड़कर चल रहे हैं। उस नकल करने वाली को वह यहाँ पुरस्कार लेने आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उसकी क्या काबिलियत है कि वह फेक कंपनी में आई और अब पुरस्कार भी जीत रही है? यह सरासर नाइंसाफी है। यह मेरी निजी समस्या है और मुझे ही इसे हल करना होगा। मिस ही, आज तुम यहाँ विजेता बनकर आई हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? शर्म? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि नकल करके कोई विजेता बन सकता है। मैं आज यह पुरस्कार लेने इसलिए आई हूँ ताकि मैं उन लोगों को दिखा सकूं जो मुझसे हार गए हैं और जो मेरे नकल करने की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें शर्म महसूस होनी चाहिए। एक नकल करने वाली इतनी शान से बातें कैसे कर सकती है? क्या इसमें कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि फेक कंपनी के डिजाइनर्स नकल से परहेज नहीं करते बल्कि उसे बढ़ावा देते हैं? क्या आप जानते हैं कि झूठी अफवाह फैलाना एक जुर्म है? आज रात तक एक कानूनी नोटिस मिलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो फिर बोलते रहिए, नहीं तो फी कंपनी की ओर से मैं आप सभी पर मुकदमा करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं। मैं फे की तरफ से बोल रहा हूं। मैं आप सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक सुरक्षित रखता हूं। सिर्फ एक छोटे से कपड़ों के डिजाइन के कंपटीशन में इतने बड़े हस्ती यहाँ कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट लू यहाँ इस प्रतियोगिता के किसी प्रतिभागी के लिए आए हैं? मुझे लगता है यह मुमकिन है। शायद वे डिजाइनर छू के लिए आए हैं। कितनी बदतमीज हो, किसी बड़े को देखकर भी तुम्हें नमस्ते करना तक नहीं आता। नमस्ते अंकल लू सर। तुम जैसी औरत आखिर किस मुंह से यहाँ खड़ी हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी डिजाइनर देखी है जिसने चोरी की हो। सिर्फ काम ही नहीं चुराया बल्कि तुम्हारा चरित्र भी गिरा हुआ है। अपनी हद पार मत कीजिए। मैं आपको बता दूं, लिंग फे वैसी नहीं है। आप उससे बिल्कुल नहीं जानते। आपको पूरी जिंदगी सिर्फ वही लोग पसंद आए हैं जो आपके काम के हों। आप बस बिना किसी सबूत के बातें बनाना और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक इसके सिवा आपने और क्या ही किया है? लू यीचेन, तुम सच में उस इंसान से बहुत अलग हो जिसे मैं पहले जानती थी। मिस्टर लू, आपको ऐसी औरत के लिए अंकल लू से बहस करने की क्या जरूरत है? पहले वह शू शिंगयान की मंगेतर थी और अब वह मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड है। मुझ जैसे मासूम इंसान के लिए तो ये सब सोचना भी नामुमकिन है। मेरा रिश्ता किसके साथ है ये मेरा निजी मामला है। क्यों? क्या इससे मेरे डिजाइन पर कोई असर पड़ेगा? आपकी निजी जिंदगी में तो मैं दखल नहीं दे सकती, लेकिन एक प्रतिभागी होने के नाते मैं दरख्वास्त करती हूँ कि हीलिंग फे से विनर का खिताब वापस ले लिया जाए। उस जैसी घटिया चाल चलन वाली औरत को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। इतने बड़े डिजाइन कंपटीशन में हमें निष्पक्षता और ईमानदारी की जरूरत है। सही कहा। नकल करने वाले लोग हमारे डिजाइन की दुनिया के लिए एक कलंक हैं। हम सब मिलकर ही लिंग फे का बहिष्कार करेंगे। अब तक तो तेरी हार तय हो चुकी है। अगर तू चुपचाप मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग ले तो शायद मैं तेरे लिए कुछ रियायत की बात करूं। मुझे ये आज पता चला कि झूठ को सच साबित करना किसे कहते हैं। एक्स चू शिंगयान, चू सिनलान, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही बंधे रहना चाहिए ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद न हो। तुम दोनों एक दूसरे से चिपके रहो, पर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। हीलिंग फे, अब जबकि तेरा अंत करीब है तो तेरी इन बातों का क्या फायदा? आज जब तू पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी तो देखूंगी कि तू मुझसे मुकाबला कैसे करती है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ऐसे इंसान को इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा।
पिताजी, आप चाहे जो भी सोचें, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह लू परिवार में आ पाएगी या नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ही उसके हे परिवार का दामाद बनकर जाऊंगा। क्या तुम वापस नहीं आना चाहते और खानदानी बिजनेस संभालना नहीं चाहते? बिजनेस संभालने के मामले में मैं अपनी काबिलियत से आपको मना लूंगा। मुझे यह सब नहीं सुनना। अगर तुम घर आना चाहते हो और मुझे अपना पिता मानते हो तो उससे अभी सारे रिश्ते तोड़ दो और बिजनेस के लिए तय शादी करो, वरना मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। देख लिया ना ही लिंगफे, मैंने कहा था ना कि लू परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब देखता हूं कि तुम अपनी जिद छोड़ती हो या नहीं। मिस ही, सब लोग अभी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं चोरी के इस मामले के बारे में। अगर बात वैसी ही है जैसा मिस छू ने कहा तो हमें खेद है, हमें मजबूरन तुम्हें विजेता के खिताब से हटाना पड़ेगा। कृपया आप यहां से चली जाइए। ही लिंगफे, आज का यह खिताब सिर्फ मेरा ही होगा। क्या सबका बोलकर हो गया? अगर सबका हो गया हो तो मुझे भी कुछ कहने दीजिए। हर कोई कह रहा है कि मैंने चोरी की है, लेकिन चू सिनलान के पास मौजूद तथाकथित ड्राफ्ट बैकअप के अलावा क्या कोई और सबूत है? मैंने अभी अभी सबके सामने वो ड्राफ्ट बैकअप दिखाया है, वही सबूत है। लेकिन क्या होगा अगर किसी ने उस ड्राफ्ट को चुरा लिया हो? तो क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि तुमने चोरी की है? सिर्फ इस एक सबूत के आधार पर? बात में कोई दम नहीं है। कृपया आप लोग दूसरों की बातों में ना आएं। आज मैं इस मौके का फायदा उठाकर सबको सच बताना चाहती हूँ। वो चू सिनलान है जिसने मेरा ड्राफ्ट चुराया है और मेरे डिजाइन का इस्तेमाल करके गलत तरीके से मुकाबले में हिस्सा लिया। ही लिंगफे, तुम इतनी शांति के साथ ऐसी बकवास कैसे कर सकती हो? मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। अगर तुम इसे नहीं मानती तो कोई बात नहीं। डिजाइनिंग में सबसे जरूरी चीज सोच और प्रेरणा होती है। सही कहा। कोई इंसान किसी डिजाइनर के काम को तो चुरा सकता है, पर उसकी रूह को नहीं चुरा सकता। चू सिनलान, क्या तुम जानती हो कि रोज मैनर के डिजाइन के पीछे का असली मकसद क्या है? मेरे इस डिजाइन ड्राफ्ट में एक ऐसी खासियत छिपी है जो सिर्फ इसकी है। मेरे इस डिजाइन ड्राफ्ट में एक ऐसी छिपी हुई खासियत है जो सिर्फ इसकी अपनी है। आप सब मिस छू से पूछ सकते हैं, क्या उन्हें इस बारे में कुछ पता है? कैसी छिपी हुई खासियत? यह नामुमकिन है। ही लिंगफे, तुम ये नाटक करना बंद करो। यह मत सोचो कि फालतू की बातें करके तुम खुद को नकल करने के इल्जाम से बचा लोगी। सब देखिए, मिस छू को अपनी ही बनाई खासियत के बारे में कुछ पता तक नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ ना, इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? जज साहब, अगर मैं वह बता सकूं तो क्या यह साबित हो जाएगा कि असली डिजाइनर मैं ही हूं? बिल्कुल। हमारा जज पैनल इस बात का गवाह रहेगा कि अगर आप हमें यकीन दिला सकी तो हमारी कमेटी जरूर इस मामले का न्यायपूर्ण फैसला करेगी। तो फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ रोज मैनर का असली डिजाइन क्या है। इस डिजाइन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसके हिस्सों को अलग किया जा सकता है। आप सब ध्यान से देख सकते हैं, इसकी आस्तीन और घेरे के हिस्सों को वे पूरी तरह से एक साथ नहीं सिले गए हैं। इन्हें अलग अलग तरीके से मैच किया जा सकता है, बिल्कुल एक गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। यह नहीं हो सका। मुझे यकीन नहीं होता कि एक कपड़े में कोई इतने सारे बदलाव कर सकता है। यह नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि एक कपड़े के साथ इतनी सारी तरकीबें दिखाई जा सकती हैं। एक डिजाइनर होने के नाते आपको अपने हर एक काम को परफेक्शन के साथ बनाना चाहिए। मैं कभी कम नहीं आंकती अपने बनाए हुए हर एक कपड़े को। और चू सिनलान, आप मुझसे जिस बात पर हारी हैं वो डिजाइनिंग के प्रति आपका नजरिया है। बहुत खूब। मुझे लगता है कि ही लिंगफे का यह पहला स्थान पूरी तरह से जायज है। क्या शानदार सोच है। नकल के झूठे इल्जामों का सामना करते हुए भी इन्होंने बहुत ही शांति और शालीनता से जवाब दिया है। मिस ही वाकई बहुत काबिल है। तो असल में आप ही वो लोग हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। खुद चोरी करके दूसरों पर इल्जाम लगाना बेहद बेशर्मी की बात है। कुछ समय पहले इन लोगों ने मिस ही के घर जाकर डिजाइन के कागजात चुराए थे। यह घर में घुसकर चोरी करने का अपराध है। ऊपर से इन्होंने दूसरों के नाम पर मुकाबले में हिस्सा लिया। मैंने इसके खिलाफ जांच शुरू करने की अर्जी दे दी है। अब हम क्या करेंगे शिंगियान? अगर यह बात साबित हो गई तो हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हम चोरी कैसे कर सकते हैं?
ये सब तो किसी ने खुद हमारे पास लाकर दिया था। मैं सही कह रहा हूं ना ससुर जी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही मेरी डिजाइन की फाइलें उन्हें चोरी करके दी हैं? चोरी कैसी? ऐसी घटिया बातें मत करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ तो तुम्हारी चीजें मेरी भी तो हुई ना। तुम्हें पता है उस डिजाइन को बनाने में मैंने कितनी मेहनत की थी? तुम मेरी चीजें चुराकर उन्हें कैसे दे सकते हो ताकि वे मेरी ही चीजों से मुझ पर हमला कर सकें? ओह, तो क्या हुआ? किसने कहा था कि मुझे पैसे मत दो? मुझे तो बस थोड़ी शराब और जुआ खेलना पसंद है और तुमने मेरा खर्चा ही बंद कर दिया। बेटियां आखिर पराई ही होती हैं। तो अब मुझे मजबूरी में अपने दामाद के पास पैसे के लिए जाना पड़ा। कितनी बेचारी है, तुम जैसा घटिया बाप किसी का ना हो। कितने नीच हो तुम, कितना घिनौना है यह। घिनौना, बहुत ही घिनौना। तुम पैसों के लिए मेरी मेहनत बेच सकते हो और पैसों के लिए मुझे भी बेच सकते हो। मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। दुनिया में तुम जैसा बाप कैसे हो सकता है? आज मैं ही लिंगफे आज से ही तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। आज मैं ही लिंगफे आज से औपचारिक रूप से तुमसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। तेरे पर निकल आए हैं। तू अपने बाप से ऐसी बात करने की हिम्मत कर रही है? लगता है तुझे अभी और सबक सिखाने की जरूरत है। अगर आपने फिर से इसे हाथ भी लगाया तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं इसका बाप हूँ। तू मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करेगा? लिंगफे, तू बिल्कुल अकेली है। जब तेरे पास कोई सहारा नहीं बचेगा तब देखूंगा तू क्या करेगी। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पास मैं हूँ। यह औरत बेहद लालची है। 3 साल पहले जब इसका परिवार बर्बाद हो गया था तब इसने मेरे बेटे को छोड़ दिया और दूसरे से शादी कर ली। क्या यह सब पैसों के लालच में नहीं था? भविष्य में यह फिर से मामूली पैसों के लिए तुझे छोड़कर चली जाएगी। क्या यह प्यार के काबिल है? मत भूल कि तू मेरा बेटा है। तीन साल पहले मैं एक अमीर लड़की से बिल्कुल कंगाल बन गई थी। मेरी अपनी ही कमियों की वजह से मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह वक्त एक ऐसा घाव है जिसे मैं छू भी नहीं सकती। आपसे दोबारा मिलने के बाद भी मैं कभी भी आपका प्यार कबूल नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आपको पता न चल जाए कि मैं अब वह चमकती हुई दीदी नहीं रही। आप हमेशा से ही थीं। यह सब बर्दाश्त के बाहर है। लू यीचेन, मुझे लगता है कि तू सच में अपने पिता को कुछ भी नहीं समझता है। अगर तू उसके साथ रहना चाहता है तो तू समझ ले कि तेरा कोई बाप नहीं है। क्या आप सच में अपने बेटे को मजबूर करना चाहते हैं कि वह सबके सामने कोई फैसला ले? अगर मैं उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाऊं तो क्या उन्हें फिर भी कोई चुनाव करने की जरूरत होगी? अगर मैं उसे एक बेहतर जिंदगी दे पाती तो क्या उसे यह चुनाव करने की जरूरत नहीं पड़ती? क्या बकवास कर रही हो? अगर आप भौतिक सुख सुविधाओं को ही बेहतर जिंदगी मानते हैं तो मुझे बस इतना ही कहना है कि लू ग्रुप के मुखिया की सोच बहुत छोटी है। मेरे और लू यीचेन के बीच अब रिश्तों को पैसे से परखने की उम्र बीत चुकी है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उम्मीद है कि मिस्टर लू हमें अपना आशीर्वाद देंगे। और अगर मैंने मना कर दिया तो मैं और लू यीचेन हाथ मिला लेंगे और आपको विदेश भेज देंगे। तुम माफ करना सबको, मुझे आने में देर हो गई। फ्लाइट थोड़ी लेट थी जिसमें काफी वक्त निकल गया। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ हो रहे मसालेदार ड्रामे को मिस नहीं किया है। लगता है मुझे जल्द ही एक भाभी मिलने वाली है। मेरी शादी की तो कुर्बानी दे दी गई, लेकिन इस बार मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। सिस्टर लूया, तुम कल क्यों नहीं आई? मिस्टर शू, आपको यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया? लिंगफे,
लिंग फे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इतनी उम्र हो गई है फिर भी बदतमीजी कर रहे हो। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें हाईचेंग से बाहर फेंकवा दूंगा। लिंग फे, मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तुम्हारा उसके साथ सब बस एक दिखावा है, सच है ना? जब तुम्हारा मन भर जाए तो वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है और कंपनी को भी तुम्हारी जरूरत है। शू शिंगयान, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं जो तुम्हें याद रहे, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। यह मुमकिन नहीं है। इससे क्या बकवास कर रहे हो? दीदी, गार्ड्स को बुलाओ और इसे बाहर फेंक दो। क्यों ना इसे और भी दूर फेंकवा दें? मिसाल के तौर पर हाईचेंग से भी बाहर। असिस्टेंट चैंग, एक गाड़ी का इंतजाम करो और शू शिंगयान को हाईचेंग से बाहर निकाल फेंको। चलो हम घर चलते हैं। लिंग फे, लिंग फे, लिंग फे, लिंग फे। दीदी, क्या हुआ? मुझे उस बूढ़े आदमी से नफरत है। उसने इतने सालों तक तुम्हें अपने कब्जे में रखा और अब भी वह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम अभी भी इतने जलनखोर क्यों हो? क्या हमने अभी उसे हाईचेंग से बाहर नहीं निकाला? एक काम करते हैं, तुम मेरे घर रहने आ जाओ ताकि कोई भी हमें परेशान न कर सके। ठीक है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में क्या राज छुपा है। सच में यह मेरा जन्मदिन ही है। तो ये पुरानी पांडुलिपियां उसने अब तक संभाल कर रखी हैं। वह हमेशा से ही चुपचाप मेरे सपनों की हिफाजत कर रहा था। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी करो, जमीन पर मत बैठी रहो। आओ। लू यीचन, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि सच बता दो, वरना सजा के लिए तैयार रहो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सच उगल दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम बहुत चाहती थी कि तुम्हारी अपनी एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी हो। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक सिर्फ तुम्हारी अपनी फैशन डिजाइनिंग कंपनी जरूर बनाऊंगा, ताकि तुम मुझे अपना गुलाम बना सको। नहीं, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो इन 3 सालों से तुम यह सब। चुप हो जाओ। लिंग फे, तू बाहर निकल। हे लिंग फे, ये गुंडा कहाँ से आ गया? तू कितना बदतमीज है। बस बहुत हुआ। इसे यहाँ से ले जाओ। तू बाहर निकल। चल। हे लिंग फे, तू खड़े हो और चलो। इतनी शर्म की बात है तू। चलो अब।
तू बाहर निकल। चल यहाँ से। मत करो, मुझे हाथ मत लगा। यह मैं तुम्हें उस वक्त देना चाहता था जब मैंने कैफे में इजहार किया था, पर अफसोस कि आज तुम्हें यह पहना पा रहा हूं। यह बहुत खूबसूरत है। यह डिजाइन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि इसे मैंने दीदी के लिए खुद डिजाइन किया है। मैं चाहता हूं कि गहनों का यह सेट बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सबसे अलग और खास हो। दीदी, क्या तुम्हें यह पसंद आया? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें और भी अच्छा कुछ दूंगा, और मैंने वो कर दिखाया। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। दीदी ने मेरे लिए तोहफा तैयार किया है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्या यह सच में मेरे लिए है? हाँ, सच में। मैं तुम्हें यह 3 साल पहले ही देना चाहती थी। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। लू यीचेन, नया साल मुबारक हो। ही लिंग फेई, नया साल मुबारक हो।